हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोग के सामने जो है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ब्रीफ से जो है कि समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका पक्का है कि अगर ऐसे ही मैं जो है कि और भी वीडियो डालूंगा, अगर आप इसे भी बस पढ़ लेते हैं ना, तो आपके आराम से जो है कि 40 में से 30-35 नंबर आराम से आ जाएंगे। बस इतने क्वेश्चन को आप बस बढ़िया से पढ़ लें, इसके शॉर्ट्स को भी बहुत ब्रीफ से पढ़ लें आप, तो आपका जो है कि आराम से जो है 40 में से 30 नंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है, 30 नंबर आराम से आने हैं। और कितना पेज लिखेंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये पेपर आप देख सकते हैं, ये पेपर है आपका जो है कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये 2022 का पेपर है। ठीक है, ये सबके लिए मेन एक्स बैक पेपर सबके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये 40 मार्क्स का होता है मैक्सिमम। ठीक है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सबको साथ लेके आपको पढ़ाना है। ठीक है, यानी समावेशी शिक्षा में होता क्या है कि जैसे कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर बालक होते हैं और जो नॉर्मल बालक होते हैं, सबको एक साथ पढ़ाना ताकि किसी में भेदभाव ना रह जाए। पहले क्या होता था कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक थे उनके लिए जो है एक स्पेशल जो है स्कूल बनवाया जाता था। इससे क्या है कि वो समाज से अलग हो जाते थे, तो उनको दिमाग में हमेशा आता था, उनको ऐसा लगता था कि हम जो है समाज से अलग हैं। ठीक है, वो अपने आप को भिन्न समझते थे। तो इसलिए जो है कि शिक्षा आयोग ने जो है कि समय समय पे जो है शिक्षा में बदलाव लाया और जो है कि समावेशी शिक्षा से अब जो है कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक हैं वो भी एक समाज का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही होगा कि मानसिक रूप से कमज़ोर बालक, अपंग बालक, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही स्कूल में, चाहे नॉर्मल बालक हो चाहे मानसिक रूप से कमज़ोर बालक हो, सब लोग एक ही साथ एक ही स्कूल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो यही है समावेशी शिक्षा का मतलब। मैं समावेशी शिक्षा का मतलब आपको समझा दिया दोस्तों। आप अगर ठीक ठाक हो पढ़ने में तो आप इसी से बना के पता नहीं क्या क्या लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में कभी भी बुक का पढ़ा हुआ हमें नहीं आता है। हम क्या करते हैं कि हमें जो आता है ना, सब हम अपनी थ्योरी लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे हमारे हम जो हमारे अंदर नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वहाँ पे सब कुछ अपना लिख के आते हैं। और सबसे पहले आप लोग से यही कहूँगा दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग को चाहिए कि इसी तरह मैं सभी पेपर को आपके सामने रख दूँ, और दोस्तों मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बस ये जो इस पेपर में जितने क्वेश्चन है ना समावेशी शिक्षा के, आप इतने पढ़ लोगे, आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बस आपको एकदम डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहले तो जब वहाँ पे लिखने जाएं तो आपको कितना पेज भरना है, आप हमेशा टारगेट रखना कि आपको 25 पेज तो मिनिमम भरना है। ठीक है, आप लिखने की प्रैक्टिस कर लें, आपको 25 पेज जो है मिनिमम भरना ही भरना है। चलिए आइए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है 40। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर जो है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन ए खंड जो है आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप जो है क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चन, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस। ठीक है, यानी अथवा में भी आपको एक चॉइस मिलेगा, यानी 3 को आप 6 समझ सकते हैं। ठीक है, 3 की बजाय आप 6 समझ सकते हैं, और में दिया रहता है आपको। तो ये 3 क्वेश्चन जो है 8 नंबर के होते हैं। टोटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 नंबर। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 24 नंबर मिलेंगे। इसमें अथवा में भी होता है, तो आप समझ लीजिए कि एक जो है कि एक क्वेश्चन की जगह आपको एक और एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक के जो है 8 अंकों का होगा। ठीक है, 8 अंकों का है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। डिफ्रेंशिएट अमंग जो है स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन डिटेल। ठीक है, यानी विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में विस्तार पूर्वक अंतर स्पष्ट कीजिए। आप देख रहे हैं आपको यहीं पे बहुत कुछ मिल गया, यहीं पे क्वेश्चन मिल गया। विशेष शिक्षा के बारे में आप पढ़ लिए एक बार डिटेल में, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। अब इतना ही आप पढ़ लेंगे तो आप अंतर भी बता देंगे, और अलग से क्वेश्चन इसका आएगा कि क्या विशेष शिक्षा क्या होता है या एकीकृत शिक्षा क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो आप कोई इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल गया एक ही प्रश्न में, समझ रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपको ये हो गया विशेष शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 प्रश्न मिल गए हैं। आप तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस पेपर को ही बस आप पढ़ लिए ना,
तो समझ लीजिए कि आप नेट से भी पढ़ लिए तो भी आपका जो है कि आराम से 30 नंबर जो है आना ही आना, बस आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप 25 पेज जो है आपको भरना है। अब यही बता रहा था मैं कि और में भी देगा होगा, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, उसका जो है अथवा दे दिया, ठीक है। तो अथवा में क्या है, यहाँ पे लिख रखा है डिस्कशन इन डिटेल क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर विजुअल हैंडीकैप्ड, ठीक है, एम्पायर्ड चिल्ड्रेन। यानी यहाँ पे लिखा है दृष्टि बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों दृष्टि बाधित बालकों के बारे में आपको पता है, ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं, इतना तो आपको अपने से नॉलेज होगा, आप बहुत कुछ अपने से बना के लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और आपके सामने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखना। अगर आपको इसी तरह सभी सब्जेक्ट का चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं सब इसी तरह आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा थोड़ा थोड़ा चीज़ें, क्योंकि क्या होता है कि ना मैं अगर आपके सामने हल्का सा ही एक्सप्लेन करूँगा ना तो आप वहाँ पे बना के बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे भी वहाँ पे, जब इसे पढ़ेंगे इतने क्वेश्चनों को तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अथवा में दे रखा है दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जो है कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, डिस्कस इट्स डिफरेंट प्रिंसिपल, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिगम क्या होता है, सीखना, ठीक है, अधिगम मतलब जो है सीखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अथवा में दे रखा है डिस्क्राइब इन डिटेल जो है इंस्ट्रक्चुअल फैसिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशी विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब इसकी सुविधाओं का वर्णन आप जो है आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे अपंग बालक हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर बालक हैं, तो उनके लिए मतलब कैसे कैसे सुविधाएं होनी चाहिए, क्या उनके लिए अलग से टीचर रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप जो है ये सोच सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जब इसको एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब तीसरा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्राइब द जो है क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, ठीक है, समावेशी शिक्षक की विशेषताओं तथा भूमिका का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पे लिख रखा है सीधे सीधे आपका समावेशी शिक्षक की विशेषताओं तथा भूमिकाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अब समावेशी शिक्षक जो होते हैं वो क्या है, सभी बालों को एक साथ लेके चलेंगे, उनके अंदर कुछ मतलब स्पेशलाइजेशन भी होगा, जैसे कि वो मानसिक रूप से कोई कमज़ोर बालक है तो उनके लिए थोड़ा सा वो एफर्ट जो है ज़्यादा डालें, ठीक है। फिर यहाँ पे अथवा में दे रखा है हाउ विल यू ऑर्गेनाइज गाइडेंस सर्विसेज इन योर स्कूल एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे, ठीक है। ये आप आपके ये जो है आपके ही बारे में पूछ रखा है, ऐसे ही पूछेगा आप इस बार भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सेम। तो इतना ही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपके समझ लीजिए कि मतलब 30 नंबर तो कहीं ना गए हैं 40 में से, ठीक है। अब उसके बाद ये जो अब आता है आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है सेक्शन बी यानी खंड ब, ठीक है। दिस सेक्शन कंटेन 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें से आपको 4 करने हैं, ठीक है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है इस खंड में 8 प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, ठीक है। डिस्क्राइब द अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसका खंड बी का। तो यहाँ पे लिखा समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं एवं प्रबंध जो है प्रावधान बताइए, ठीक है। अब इसी भी अब देखिए ये शॉर्ट्स वाला जो है इसको भी आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो सब इसी जगह से फंसेगा आपका पूरा का पूरा पेपर, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे जो है कि खंड बी का दूसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 5वां है पर खंड बी के हिसाब से दूसरा है, श्रवण बाधित बालकों की पहचान कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सुनने जिनको सुनाई कम देता है उन बालकों की पहचान कीजिए। तो आप सुनाई कम देने वालों पे कैसे कैसे पहचान करेंगे, आप जो है कि देखेंगे जो कम सुनते हैं वो हमेशा मतलब आपकी तरफ हमेशा आपके होठों की तरफ ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, कि आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक। और हमेशा आपके एकदम सामने बैठने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो भी कह रहे हैं आपके वो होठों को पढ़ें, ठीक है। तो ये हो गया श्रवण बाधित बालक के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं। अब मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन होते हैं, जो बहुत ही पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जिनकी परवरिश सही से नहीं हो पाई है, जो खान पीन का कुपोषण वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें समझ रहे हैं आप।
फिर यहाँ पे लिखा है ई ईंधन क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखा है आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका, ठीक है। आज के समय में जो है कि आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका क्या है। यहाँ पे लिखा है एनसीटीई के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब ये सब चीज़ें तो एनसीटी के द्वारा ही होता है दोस्तों। अब एनसीटी के कारण का जो है कि कार्यों का वर्णन करना है आपको वहाँ, तो यही सब आपको पढ़ना है। फिर लिखा है 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे 1 सेकंड दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा है कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। सहयोगी अधिगम क्या होता है, सहयोगी अधिगम का मतलब समझ रहे हैं ना। सहयोगी अधिगम के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद 11वां क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में श्रव्य और दृश्य। श्रव्य और दृश्य मतलब जो है कि आपका ऑडियो विजुअल, ठीक है। सहायक सामग्री के महत्व को समझाइए, ठीक है। जो मतलब आपको दिख भी रहा हो, ठीक है, और सुनाई भी दे रहा हो, ठीक है। ऑडियो जो है श्रव्य दृश्य, ठीक है, ऑडियो विजुअल। तो उसके बाद दोस्तों ये इतने हो गए। इसमें से आपको जो है कितना करना था, 4 करना था, ठीक है। अब उसके बाद खंड स आ गया, ठीक है, सी आ गया। जैसे खंड स कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ये तो आपका ऐसा आता है कि आपके पास अगर आपको आ रहा है तो आपका 1 नंबर पक्का है, 8 नंबर कोई नहीं काट सकता। तो इसलिए जो आप क्वांटम या गाइड खरीदे होंगे विद्या का या सूर्या का, तो उसके लास्ट में जो है आप देखेंगे कि पीछे जो है आपका दिया रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। उसे आप जरूर रट के जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ना ही मत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रट के जाना, ताकि आपके जो 8 के 8 क्वेश्चन जो है सही हो जाए। चलिए इसको देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। इसमें जो है किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 8 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है इसमें, ठीक है। 1-1 नंबर के हैं, यानी 8 नंबर का टोटल है। सबसे पहले देखेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ। अब समावेशी शिक्षा का अर्थ सीधे सीधे लिख दीजिए। क्या है, सबको जो है कि एक साथ, जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक होते हैं उनको और नॉर्मल वालों को जो है एक साथ जो है हम जो है एक साथ ही शिक्षा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है श्रवण बाधित बालकों की पहचान। अब श्रवण बाधित बालकों की पहचान वही मैंने बताया कि वो थोड़ा अब हमेशा टीचरों के पास बैठते हैं और हमेशा कान लगा के बैठे रहते हैं कि क्या वो बोल रहे हैं, होठों को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शिक्षा के मुख्य जो है धारणकरण क्या है, ठीक है। यानी व्हाट इज़ द मेन स्ट्रीमिंग इन द एजुकेशन, ठीक है, इन एजुकेशन। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। अब प्रवर्तक के नाम पूछ लिया है। अब नाम जो है कि आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइम में तो आपको जो है कि बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टीम टीचिंग क्या होती है, दल शिक्षा, टीम टीचिंग मतलब सब लोग जो मिल के जो है आप शिक्षा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेब आधारित सीखना। वेब आधारित सीखना जो इंटरनेट वगैरह वगैरह चल रहा है आपका, उसके बारे में पूछ रखा है, जो आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चीज़ें पढ़ रहे हैं। उसके बाद है कि श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी पूछ रखा है, सत्य असत्य मूल्यांकन आयाम बी एस ब्लूम के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है। तो ये है दोस्तों। अब ये सब आप जो है कि यहाँ पे देखें और इसे जो है कि इसे रट के जाएं, ठीक है। इसी में से आपको 30 क्वेश्चन जो है मिलेगा। और भी क्वेश्चन अगर और भी पेपर अगर आपके सामने, अगर आपको लगता है कि और भी पेपर मैं बताऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि और भी पेपर जो है कि आप और भी पेपर का मतलब आप वीडियो बना दीजिए। तो आई होप दोस्तों आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।